स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमपीपीएससी एग्जाम के लिए, जो अभी हमारा 16 फरवरी को प्री होने वाला है। उसमें खनिज से संबंधित हमारे एग्जाम में लगभग 2 या 3 एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो हमारे 6 नंबर पक्के यहाँ से हो जाने हैं। अगर और भी एग्जाम में भारत के जो खनिज उत्पादन से संबंधित अगर कोई डेटा आता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मेरी गारंटी है आपको। क्योंकि अगर खनिज से पूछा जाता है तो यही सब खनिज हैं जो मेन आपके जो मध्य प्रदेश में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी आया था, हर बार का जो रिकॉर्ड है मैंने आपका खुद तैयार किया है, ये आपका खनिज से संबंधित डेटा वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका जो खनिज से संबंधित जैसे लोहा उत्पादन पिछली बार आया था, तो लोहा उत्पादन क्या है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आपका और कर्नाटक, यानी पहला स्थान किसका है उड़ीसा का है, दूसरा छत्तीसगढ़ का है और तीसरा कर्नाटक का। ये क्या चीज़ है उत्पादन है, आप नोट डाउन कर लीजिए और एक बना सकते हैं, अपना एक पेन और कॉपी लेके रखिए और उसमें नोट कर लीजिए। क्योंकि वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलने वाला, आपको ऑटोमेटिकली या क्या याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये ऑथेंटिक है, मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपके निकाले हैं। तो लोहा उत्पादन में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ फिर कर्नाटक, यानी पहला स्थान किसका है उड़ीसा का है, फिर छत्तीसगढ़ का है, फिर कर्नाटक का है। अगर भंडारण में पूछा जाए तो कर्नाटक क्या है पहले स्थान पर है, याद रखना है। उत्पादन में कौन है उड़ीसा है और भंडारण में क्या है कर्नाटक है टॉप पर, फिर आपका उड़ीसा आता है, देन आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ आता है। और अगर इससे पहले का डेटा आप उठाओगे तो छत्तीसगढ़ आपका लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान था, परंतु अब डेटा चेंज हो चुका है। तो अब आप लोग क्या याद करने वाले हो, लोहा उत्पादन में पहला स्थान आपका उड़ीसा का है, दूसरा छत्तीसगढ़ है और तीसरा कर्नाटक है। और अगर भंडारण पूछा जाए तो पहला आपका कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड और चौथा छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। अब मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है भारवेली खदान जो हमारी सबसे बड़ी खदान है मध्य प्रदेश की, वो बालाघाट में है। तो हमारा मध्य प्रदेश ही मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर आपका देन महाराष्ट्र आता है, फिर उड़ीसा आता है। ठीक है, मतलब पहला कौन है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा। ठीक है, आपका उत्पादन में देखा जाए तो उड़ीसा टॉप पर आता है, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश का जो उत्पादन में भंडारण में आपका भंडारण में कौन है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का उत्पादन में मैग्नीज में प्रथम है और भंडारण में तीसरा है। और भंडारण में प्रथम कौन है उड़ीसा और कर्नाटक दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमाइट। अगर क्रोमाइट पूछ लिया जाए तो देखो उड़ीसा और कर्नाटक में, मतलब उड़ीसा फर्स्ट है, कर्नाटक सेकंड है और थर्ड कौन है आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगर भंडारण में आपका कोई स्पेशल राज्य नहीं दिया गया है, 2 खदानें दी गई हैं, सुंकिता घाटी और गुंटूर घाटी। गुंटूर कहाँ पर है आपकी आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो क्रोमाइट के जो उत्पादन में कौन है उड़ीसा, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। याद रखो, फिर से बोलो मेरे साथ, इससे याद हो जाए, क्योंकि हमें याद करना है, सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं करना है। ठीक है, तो देखो क्रोमाइट में कौन है उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और क्रोमाइट के भंडारण में कौन है 2 खदानें हैं आपकी, सुकिंदा घाटी और गुंटूर क्षेत्र। ठीक है, अब आपको याद हो गए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट है निक्ल। निक्ल में कौन है उड़ीसा, याद रखना है। उड़ीसा आपका कहाँ था, एक और जगह आपने पढ़ा था उड़ीसा को, लोहा इस्पात में आपने उड़ीसा पढ़ा था। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ठीक है, आपका निकल और लोहा दोनों में टॉप पर कौन है उड़ीसा। ठीक है, सेकंड क्या है झारखंड। ठीक है, कौन है झारखंड। फिर थर्ड कौन है नागालैंड। यानी अपन को याद करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि हमने लोहा पढ़ा उड़ीसा, और कौन कौन उड़ीसा में टॉप पर है, तो उड़ीसा में देखो आपका निकल भी टॉप पे निकल आया था। ठीक है, और भंडारण में भी उड़ीसा है और झारखंड है। ये आपका मतलब याद करने वाला तरीका हो गया, क्योंकि उड़ीसा झारखंड निकल के उत्पादन में भी है और भंडारण में भी, दोनों का नाम है। ठीक है, थर्ड वाला अगर याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, परंतु फर्स्ट सेकेंड आपको याद होने चाहिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट के उत्पादन में कौन है आपका झारखंड है, याद रखना है। झारखंड क्या है कोबाल्ट के उत्पादन में है, और फिर उड़ीसा, फिर नागालैंड है। ठीक है, इसके भंडारण का कोई डेटा नहीं मिला है। ठीक है, तो कोबाल्ट के उत्पादन में कौन कौन आ जाता है आपका झारखंड, उड़ीसा, नागालैंड। नहीं, पहला कौन है झारखंड, दूसरा उड़ीसा और तीसरा कौन है नागालैंड। इस तरह से आप भी याद करते चलिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, याद करना है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलने वाला हमारा, हमें याद होगा तो हमारे एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट में आपका कौन है उड़ीसा। तो हमने क्या क्या उड़ीसा में देखा, फर्स्ट पे एक निकल देख लिया, एक आपका बॉक्साइट देख लिया। ठीक है, तो आपके 3 हो गए और लोहा भी हो गया। तो जो उड़ीसा, झारखंड और गुजरात है, ठीक है, इसका क्या है उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। तो बॉक्साइट और निकल के जो लगभग सेम सेम है। ठीक है, आपके देख लो सेम सेम आ रहे हैं।
तो ये चीज़ है। उत्पादन में कौन है, उड़ीसा टॉप पर है, फिर सेकंड कौन है, झारखंड, फिर देन गुजरात का नाम आता है। और बॉक्साइट के भंडारण की बात करें तो भंडारण में हमारी जो चीज़ें हैं, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश, 2 खदान महत्वपूर्ण है बॉक्साइट की, एक जूनागढ़ गुजरात की और दुर्ग छत्तीसगढ़ की। यानी दुर्ग जो जगह है छत्तीसगढ़ में है और जूनागढ़ गुजरात में। यहाँ पर क्या है, आपका भंडारण सबसे ज़्यादा इन 2 खदानों में देखा जाता है। परंतु भंडारण में जो राज्य है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उत्पादन में उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। तो इस प्रकार से आप भी बोलते चलिए तो आपको यहीं की यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है याद करना। ठीक है, नेक्स्ट है तामा। अब तामा का नाम मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मलासखंड की खदानें हैं जो तामा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और फिर राजस्थान, फिर झारखंड। यानी तामा की मलासखंड झारखंड में है, वो मलासखंड आपकी मध्य प्रदेश में है, राजस्थान आता है और झुंझुनू वाला क्षेत्र फिर झारखंड आता है। ठीक है, तो हमने उत्पादन में कौन देखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। भंडारण में कौन है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। तांबे के भंडारण में कौन है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका सोना। तो हमने तांबा आपका देख लिया, मध्य प्रदेश का उत्पादन में प्रथम है और भंडारण में द्वितीय स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोना। सोना उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम है, फिर सेकंड आपका क्या आता है, आपका झारखंड आ जाता है। यानी पहला आपका कर्नाटक है, दूसरा झारखंड है, याद रखना है, पहला कर्नाटक, दूसरा झारखंड। फिर भंडारण आपका पूछा जाए तो आपका कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आपका भंडारण है। यानी राजस्थान सेकंड है और फर्स्ट क्या है, कर्नाटक है। नेक्स्ट है चांदी। चांदी हमारे जो सबसे ज़्यादा आपके कहाँ है, जो सीसा मिलता है अपने जावर की खदान आपकी राजस्थान में, वहीं पर आपका चांदी मिलता है। तो चांदी कहाँ है, राजस्थान और कर्नाटक में है। ठीक है, जो चांदी उत्पादन में 2 राज्य हैं, राजस्थान और कर्नाटक। अगर भंडारण में भी राजस्थान का ही फर्स्ट स्थान है और सेकंड कर्नाटक का, फिर झारखंड का स्थान है। यानी जो उत्पादन में है वही भंडारण में है। ठीक है, लेड आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो लेड उत्पादन में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्पादन में कौन है, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, किसमें, लेड में। फर्स्ट कौन आता है, लेड, राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश और फिर यही सेम चीज़ क्या है, भंडारण में भी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, राजस्थान में फर्स्ट है, सेकंड आपका आंध्र प्रदेश है और थर्ड आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है चूना। चूना आपका कहाँ मिलेगा, राजस्थान में टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश आपका सेकंड है। ये आपका पूछा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश का स्थान चूना उत्पादन में दूसरा है और लेड उत्पादन में तीसरा है। ये आपको मध्य प्रदेश जहाँ आ रहा है वहाँ मध्य प्रदेश का तैयारी कर रहा हो उसकी रैंक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, भंडारण में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। यानी चूना नगरी आपका सतना वाले क्षेत्र में चूना सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, जो आपका बुंदेलखंड और भगेलखंड वाले रीजन है, नीचे मिलता जुलता क्षेत्र है। ठीक है, भगेलखंड रीजन बेसिकली वहाँ पर आपका क्या मिलता है, चूना सबसे ज़्यादा। विंध्याचल की जो पर्वत है और कैमूर भांडेर वाली पर्वत है वहाँ पर चूना मिलता है। ठीक है, चूना उत्पादन में अपना याद करने के लिए याद करो, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, राम से याद कर सकते हो, राम में चूना मिलता है, यानी रा से राम और माँ से मध्य प्रदेश। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, चूना। और भंडारण की बात करें तो भंडारण जस्ट अपोजिट है, यानी आंध्र प्रदेश में फर्स्ट है और राजस्थान सेकंड है, गुजरात तीसरा है। यानी राजस्थान तो आपको दिख रहा है पर मध्य प्रदेश का भंडार में यहाँ तीसरे स्थान तक कोई भी स्थान नहीं है। तो आपका उत्पादन का ही मेन चीज़ है। तो चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट आपका क्या है, टिन। यानी टिन में छत्तीसगढ़ अकेला ही है, मतलब और कोई नहीं है उत्पादन में, ओनली छत्तीसगढ़ ही है और किसी का डेटा नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नाम आता है उत्पादन में। अगर भंडारण में बात करें तो हरियाणा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा का स्थान आता है। यानी सबसे पहले कौन आएगा, हरियाणा भंडारण में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में। अभी याद क्या रखना है, उत्पादन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्पादन में कौन है, छत्तीसगढ़ अकेला है। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उत्पादन में कौन है आपका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, फिर कर्नाटक है। तो याद कीजिए, फर्स्ट पर कौन है, तमिलनाडु, सेकंड पे उत्तराखंड, थर्ड पे आपका कर्नाटक और भंडारण में तमिलनाडु, कर्नाटक है। तो उत्पादन में कौन है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है और कर्नाटक है। याद कीजिए फिर से, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक और भंडारण में तमिलनाडु और कर्नाटक है। ठीक है, डोलोमाइट में कौन है आपका, छत्तीसगढ़ आता है। कौन आता है, छत्तीसगढ़। और सेकंड पे कौन है, आंध्र प्रदेश। यानी फर्स्ट कौन है, छत्तीसगढ़, सेकंड कौन है, आंध्र प्रदेश, थर्ड क्या है, छत्तीसगढ़ और सेकंड क्या है, उड़ीसा। ये क्या है, भंडारण की बात कर रहे हैं। इधर वाला आप देखेंगे भंडारण, ये उत्पादन है। ठीक है, ये आप देखते चलिए क्योंकि ऊपर जो स्टार्टिंग से बीच में देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कौन सा उत्पादन है कौन सा भंडार, इसलिए स्टार्टिंग से वीडियो को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, अब्रक।
अब अब्रक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अब्रक का उत्पादन होता है, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा। यही सेम चीज़ कहाँ पर मिलेगी आपको? भंडारण में। तो यहाँ ईजी ही है हमारे लिए याद करना, यानी अब्रक का उत्पादन भंडारण सेम है। ठीक है, कहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अब्रक का? आपको याद करते चलना है, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा आता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा भंडारण उत्पादन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्थान पर है। ठीक है, जिप्सम में आपका कौन आ जाता है? राजस्थान। ठीक है, जिप्सम है, आपका सीसा है, लेड है, ये सभी क्या है? एक जगह पाए जाते हैं खनिज। तो जिप्सम उत्पादन में क्या है? आपका राजस्थान है। सेकंड क्या है? गुजरात है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्या है जिप्सम में? राजस्थान है, दूसरा गुजरात है। ठीक है, भंडारण में आपका राजस्थान ही है, और फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर का नाम जिप्सम में आता है। ठीक है, कौन? पहला राजस्थान भंडारण में, और फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर। अब हीरा, हमारे मध्य प्रदेश को हीरा की नगरी तो कहा ही जाता है, पन्ना में हीरे की खदानें स्थित हैं। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश का क्या है उत्पादन? अकेला मध्य प्रदेश ही है जो उत्पादन करता है। फिर भंडारण में मध्य प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो यानी उत्पादन में कोई अगर आता है तो मध्य प्रदेश ही आता है, कोई और राज्य का नाम उत्पादन में नहीं आता है। फिर अपना अगर भंडारण में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलिए और साथ में याद करते चलिए। याद करना मस्ट है, वीडियो देखना मस्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोल आपका क्या है? छत्तीसगढ़ टॉप पर है। कोल उत्पादन में कौन है? छत्तीसगढ़ टॉप पर है। उड़ीसा इसमें कोल में फर्स्ट है, सेकंड छत्तीसगढ़ है, फिर देन मध्य प्रदेश, फिर झारखंड का स्थान आता है। ठीक है, तो पहला कौन है? उड़ीसा है, सेकंड कौन है? छत्तीसगढ़ है, थर्ड कौन है? आपका मध्य प्रदेश, यानी कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, और झारखंड आपका फोर्थ स्थान पर है। ठीक है, और जस्ट अपोजिट यानी आप इसका उल्टा ही है लगभग कि कोल उत्पादन में जो भंडारण में कौन है? देखो इधर से झारखंड है, उड़ीसा है, नहीं फर्स्ट आपका उड़ीसा है। ठीक है, मेरे और सेकंड आपका झारखंड है, थर्ड आपका छत्तीसगढ़ है। यानी फर्स्ट कौन है? आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट आपका उड़ीसा है भंडारण में, उत्पादन में कौन है? आपका फर्स्ट उड़ीसा ही है। तो दोनों चीज़ें सेम है, यानी कोल उत्पादन में दोनों उड़ीसा फर्स्ट है, झारखंड दोनों में सेम है। पर यहाँ पर उत्पादन में थर्ड में मध्य प्रदेश है, पर वहाँ पर भंडारण में कौन है? छत्तीसगढ़ है। ये आपको याद रखना है। पेट्रोलियम पूछा जाता है तो पेट्रोलियम उत्पादन में महाराष्ट्र का टॉप स्थान है, और गुजरात आपका क्या है? बोलिए, गुजरात सेकंड स्थान पर, आपका गुजरात है वो सेकंड स्थान पर है। ठीक है, और आपका जो भंडारण पूछा जाए तो गुजरात फर्स्ट है और महाराष्ट्र सेकंड है। तो ये उत्पादन में कौन है फर्स्ट रैंक पे? महाराष्ट्र है, और आपका दूसरा गुजरात है। अगर भंडारण पूछा जाता है तो गुजरात फिर महाराष्ट्र आता है। अब यूरेनियम जो उत्पादन में कौन है? केरल टॉप पर है, आंध्र प्रदेश है, और सेकंड पे झारखंड है, और थर्ड आपका क्या है? कर्नाटक। यानी यूरेनियम उत्पादन में पहला कौन है? आंध्र प्रदेश। अब्रक के उत्पादन में भी आपका कौन था? आंध्र प्रदेश था। और यूरेनियम के उत्पादन में कौन है? आंध्र प्रदेश है, और झारखंड आपका सेकंड पे है, थर्ड आपका कर्नाटक है। झारखंड यहाँ पर सेकंड है, फर्स्ट कौन है? आंध्र प्रदेश है, और थर्ड मेघालय है। अगर भंडारण में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में ही है, फिर झारखंड में ही है, और फिर थर्ड वाली रैंक बदल जाती है। यानी आप सेम याद कर लीजिए, दो आपकी डिजिट सेम है, यानी फर्स्ट आपका आंध्र प्रदेश है, सेकंड आपका झारखंड है, उत्पादन और भंडारण दोनों में। थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में एकमात्र मतलब स्थान है जहाँ पर थोरियम के सबसे ज़्यादा भंडार पाए गए थे सबसे पहले, वो आपका केरल है। ठीक है, केरल, झारखंड और बिहार। ठीक है, कौन है? केरल, झारखंड, बिहार, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में क्या है? भंडारण। आंध्र प्रदेश टॉप पर है थोरियम के भंडारण में, फिर सेकंड तमिलनाडु का, थर्ड आपका केरल आ जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। नमक उत्पादन में गुजरात, तमिलनाडु, फिर राजस्थान है। पहला कौन है? गुजरात है, सेकंड तमिलनाडु है, थर्ड आपका राजस्थान है। तो राजस्थान का क्या है? थर्ड स्थान है, और नमक उत्पादन में गुजरात का क्या है? पहला स्थान है। गुजरात का क्या है? पहला स्थान है। अगर कच्चा तेल, पेट्रोलियम तो जो पूछ लिया, अगर कच्चा तेल पूछा जाए, कच्चा तेल आपका पूछ लिया जाए, यानी कच्चा तेल में कौन प्रथम है, तो कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम है, उसमें कौन प्रथम है? जो ये आपका प्योर पेट्रोलियम है। और जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसमें जो आपका अपतटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र वो होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। फिर आपका राजस्थान आता है, कौन आता है? राजस्थान, फिर आपका गुजरात। तो अगर कच्चा जो क्रूड ऑयल पूछ लिया जाए तो उसमें कौन है? अपतटीय क्षेत्र पहले रैंक पर है, राजस्थान सेकंड है, थर्ड आपका गुजरात है। अगर भंडारण में पूछा जाए तो तटीय क्षेत्र आपका क्या है? फर्स्ट है, और अपतटीय क्षेत्र सेकंड है,
ठीक है। और थर्ड आपका क्या है, असम है। यानी फर्स्ट आपका तटीय क्षेत्र, सेकंड आप तटीय क्षेत्र और थर्ड आपका कौन है, असम है, असम, ठीक है। अब आप एक और देख लीजिए, जो डोलोमाइट होता है, यानी डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट के उत्पादन में कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड कर्नाटक है, ठीक है। थर्ड पर आपका कौन है, तेलंगाना। तो फर्स्ट कौन है, आंध्र प्रदेश, सेकंड कर्नाटक और थर्ड कौन है, तेलंगाना है, ठीक है। इनको भी आपको साथ में याद रखना है। चूना पत्थर अगर पूछा जाए तो राजस्थान है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है। यानी फर्स्ट कौन है, राजस्थान, सेकंड एमपी है और थर्ड आंध्र प्रदेश है। इनको भी आपको याद रखना है साथ में ही, इतना पढ़ने के साथ ही, ठीक है। अगर रॉक फास्फेट पूछा जाए, ये पूछा भी जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का इसमें विशेष रोल है ना। कौन, रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट में पहला आपका आ जाता है राजस्थान उत्पादन में, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पहला कौन है, राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश का स्थान आता है किसमें, रॉक फास्फेट में। अगर इस्पात यानी स्टील पूछा जाए, इस्पात उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, तो इस्पात जो उत्पादन है उसमें आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का टॉप रैंक है। फिर आपका झारखंड आता है, ठीक है, झारखंड आ जाएगा। फिर आपका छत्तीसगढ़ यानी सीजी, छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट पर कौन है आपका इस्पात में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। यानी फर्स्ट उड़ीसा है, सेकंड झारखंड है और छत्तीसगढ़ आपका थर्ड रैंक पर है। अगर जो आपका लोहे के दो विशेष रूप पाए जाते हैं, वैसे तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जो हेमेटाइट होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, याद रखना है। फिर आपका गोवा, ठीक है, गोवा में पाया जाता है। फिर आपका उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है। यानी कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, ये आपका क्या है, हेमेटाइट। अगर मैग्नेटाइट पूछा जाए, मैग्नेटाइट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये भी कर्नाटक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कर्नाटक में। सेकंड क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहला कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश में आपका जो पाया जाता है मैग्नेटाइट पाया जाता है। कर्नाटक और गोवा में पाया जाता है आपका ये कौन सा, हेमेटाइट। तो ये सभी चीज़ें आपको इनके साथ ही उत्पाद याद रखनी है। और एक और क्वेश्चन अगर आ जाए, संपूर्ण खनिज उत्पादन में कौन प्रथम है, यानी संपूर्ण खनिज की रैंकिंग में कौन का स्थान है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपका क्या आ जाएगा, उड़ीसा। यानी उड़ीसा जो राज्य है सबसे ज़्यादा खनिज यानी 46% ये खनिज का उत्पादन कौन करता है, आपका उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा कितना खनिज का उत्पादन करता है, 46% खनिज का उत्पादन हमारा उड़ीसा करता है। फिर देन जो हमारा आता है छत्तीसगढ़, यानी ये उड़ीसा का स्थान आ जाएगा। फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हमारा सेकंड पर है। फिर हमारा आता है राजस्थान, यानी राजस्थान का स्थान खनिज उत्पादन में, संपूर्ण खनिज की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें क्या आता है आपका थर्ड स्थान। यानी फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड छत्तीसगढ़ और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो खनिज रैंकिंग थी, आपके खनिजों से संबंधित जितने जो इम्पोर्टेंट खनिज हैं, खनिज तो बहुत सारे हैं परंतु जो भारत के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही खनिज हमने कवर किए हैं। इनमें से आपको डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि रैंकिंग से हमारे जो पीएससी का एग्ज़ाम है, हमेशा ऐसा कोई भी ईयर नहीं गया है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया। तो यानी इसमें से आपका 100% कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाना है। इसको लिख रख लो या फिर नोट्स बना के रख लो, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको टॉपिक सॉल्व करते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जब आपको टाइम मिले जब याद करते हुए चलना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।